अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने ऑपरेशनल रिसर्च पीएस में 7th सेमेस्टर के नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास है मूडी मेथड और यूवी मेथड। मूडी मेथड और यूवी मेथड के बारे में हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास हमने क्या करना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन का जिधर भी हमें वर्ड बोला जाए, फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे हम पास टी मीन ट्रांसपोर्टेशन है, पी मीन प्रॉब्लम है, तो ये हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन का जिधर भी वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे हमने मूडी मेथड और यूवी मेथड को अप्लाई करते हुए इस ऑप्टिमल सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास सोर्स, डेस्टिनेशन, सप्लाई और डिमांड दे दी है। तो इसके लिए स्टेप नंबर 1 हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। स्टेप नंबर हमारे पास 1 क्या होता है, हमने क्या करना होता है, चेक करना होता है आया कि हमारे पास जो ये हमारे पास सप्लाई और डिमांड है इक्वल है, मींस बैलेंस है या अनबैलेंस है। हमने क्या किया, सप्लाई को चेक किया, वो हमारे पास क्या आ रही थी, सप्लाई, और इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने क्या कर लेना है, ऐड किया है। तो ये हमारे पास आ रही है 100,000 आ रही है, और ये भी हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, इनको हमने क्या किया, सम अप किया, तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, 1000 आ गई। मींस हमारे पास सप्लाई किसकी इक्वल आ गई, डिमांड की इक्वल आ गई। तो ये हमारे पास कौन सा प्रॉब्लम बन गया, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बन गया। अब ये हमारे पास बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमने इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करना होता है कोई भी मेथड अप्लाई करवा कर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैम मेथड के हेल्प से हम इसका इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करने लगे हैं। तो वो हमने हमारे पास जो पूरे का पूरा टेबल था वो हमने क्या कर लिया, लिख लिया। ये गिवन टेबल था। लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास क्या होता है, हमें पोलैरिटी फाइंड करनी होती है, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी, ईच रो ईच कॉलम के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो हमें हमारे पास ईच रो ईच कॉलम में से दो नंबर्स को हमें सपोज करना पड़ता है, मीन सेलेक्ट करना पड़ता है जो हमारे पास लीस्ट नंबर हो, छोटे नंबर हो, मिनिमम नंबर हो। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, दो लीस्ट नंबर को चूज कर लेना है। ये 3 और 1 दो लीस्ट नंबर है, 3 में से माइनस कर देंगे 1, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे दो नंबर चूज कर लेना है, 2 और 5 है। हमने क्या करना है, सेकंड जो लीस्ट वैल्यू है उसमें से माइनस कर देना है फर्स्ट वाली लीस्ट वैल्यू में से, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3। यहाँ पे सॉरी, ये हमारे पास है, ये हमारे पास वैल्यू है, और ये यहाँ से हमने क्या कर लेना है, इसको माइनस करवा देना है। सिमिलरली ऐसे नेक्स्ट हमारे पास हमने इन दोनों में से माइनस करवा देना है, 3 और 2 है, 3 में से माइनस करवा देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1। सिमिलरली ऐसे ही हमने कॉलम वाइज करना है। कॉलम वाइज हम इसको कैसे करेंगे, कॉलम ये देखते हैं हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसकी हमने देखी तो वैल्यू, ये हमारे पास दो छोटी वाली वैल्यू है, 3 में से -2 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही हमने नेक्स्ट करना है, ये हमारे पास छोटी वैल्यू है, 3 में से -1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ये हमारे पास दोनों छोटी वैल्यू है, 5 में से -3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास दो छोटी वैल्यू है, 4 में से 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस सारी वैल्यूज में से हमने क्या करना है, अपना मिनिमम नंबर देख लेना है। हमारे पास इसका मिनिमम नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, जो हमारे पास मिनिमम नंबर आ रहा है वो हमारे पास क्या है, यहाँ अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये 5 आया, ये 2 और 5 है, तो 5 में से अगर आप लोग निकाल लें तो यहाँ पे हमारे पास 3 आता है। तो आप लोगों ने इधर 3 लिखना है। ये हमारे पास एक 2 है और उससे बड़ा थोड़ा सा नंबर क्या है, 5। 5 में से 2 निकाले तो बाकी 3। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसकी पोलैरिटी चेक कर लेनी है कि हमारे पास इसकी पोलैरिटी क्या आ रही है। हाईएस्ट नंबर वाली पोलैरिटी को हमने चूज़ कर लेना है। तो हमने इसमें से चेक किया तो ये हमारे पास 1 2 2 आ रही है, इसमें हमारे पास 3 आ रहा है। 3 हमारे पास पोलैरिटी रो और कॉलम वाइज देखें तो हमारे पास सबसे लार्ज नंबर 3 है। 3 को हमने क्या कर लेना है, चूज़ कर लेना है। रो 1 के ऊपर वर्क करना है। रो 1 की जो सबसे लीस्ट वैल्यू होनी है उसको हमने चूज़ कर लेना है। रो 1 की हमारे पास ये सबसे लीस्ट वैल्यू 2 है, तो 2 के ऊपर हमने एलोकेशन सेल बना लेना है। 2 की हमने देखनी है, डिमांड हमारे पास क्या आ रही है, वो 200 है। सप्लाई हम देखेंगे 2 की क्या है, 350 है। तो हमने देखा 200 350 में से सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है, 200। 200 को हमने इसके सेल के अंदर रख लिया। 200 में से माइनस करवा दिया, 200 तो 0 आ गया। 200 में से माइनस करवा दिया 350 को, तो वो 150 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू जो वैल्यू 0 होगी डिमांड की, वो हम क्या कर देंगे, उसके पूरे के पूरे कॉलम को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। यहाँ से हमारे पास इसका पूरे का पूरा कॉलम क्या हो गया, स्किप। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने गेन पोलैरिटी फाइंड करनी है। ये हमारे पास कॉलम 1 के लिए हमारे पास इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, कॉलम वाइज अगर हम करेंगे तो ये पूरी स्किप हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डैश। अब हम इसकी पोलैरिटी फाइंड करेंगे, इसकी इस कॉलम वाइज हमारे पास पोलैरिटी सेम आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास कॉलम वाइज अभी हमारे पास यहाँ सिर्फ कॉलम 1 ही डिलीट हुआ है। कॉलम 2 की भी 2 हमारे पास आई थी, ये जैसे हमारे पास कॉलम 3 की आई थी वही आ जाएगी, कॉलम 4 की भी वही आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास रो वाइज हम फाइंड कर लेंगे। रो हमारे पास ये हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 कौन सी है, दो वैल्यू 4 और 1 स्मॉलेस्ट है। 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे 6 और 5
5 है, 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 3 और 2 स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो 3 में से 2 निकाला तो 1 आ गया। अब हमने क्या करना है यहाँ से, और ये हमारे पास प्रायोरिटी नंबर 2 में से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू चूज़ कर लेनी है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है। हमने क्या कर लिया, ये 3 है, 3 वाली वैल्यू चूज़ कर ली। इसमें से हमने R1 के ऊपर वर्क करना है, रो 1 के ऊपर। रो 1 की सबसे लीस्ट वैल्यू देख लेनी है, वो हमारे पास 1 है। 1 के ऊपर हमने एलोकेशन बना ली। 1 के ऊपर हमने चेक करना है कि हमारे पास इसकी सप्लाई और डिमांड क्या है। यहाँ पे हमारे पास इसकी डिमांड 300 है, इसकी सप्लाई देखा 250 है। 250 हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा। 250 में से माइनस कर दिया, 250 जीरो आ गया। यहाँ से 300 में से 250 निकाल दिया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 50। अब ये हमारे पास 0 हो गया। इस मीन हमारे पास R1 भी क्या हो गया, R1 हमारे पास स्किप होगी, कॉलम 1 भी स्किप हो गया, रो 1 भी स्किप होगी और सिंपली हमारे पास ये टर्म्स हमारे पास बच गया। अब हमने क्या करना है, इसकी अगेन पोलैरिटी नंबर 3 फाइंड करनी है। R1 हमारे पास स्किप हो गया, वो हमारे पास वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसकी पोलैरिटी फाइंड करनी है। इन दोनों नंबर्स में देखेंगे इसके स्मॉल नंबर कौन से है, 6 और 5 स्मॉल है। 6 में से 5 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 3 और 2 है, 3 में से 2 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास कॉलम 1 स्किप हो चुका हुआ है, इसकी प्रायोरिटी क्या आ जाएगी, इसकी पोलैरिटी हमारे पास डैश आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास R1 हमारे पास स्किप हो चुका है, इन दोनों की माइनस कर देंगे। 6 को माइनस कर देंगे 2 के साथ, 3 के साथ, तो वो हमारे पास आ जाएगा 3। इसी तरह इन दोनों को माइनस करवा देंगे तो 2 आ जाएगा। 9 को माइनस करवा देंगे 2 के साथ 7 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, P3 के लिए देखना है और कॉलम वाइज सबसे हाईएस्ट नंबर आ रहा है 7 के लिए हमने क्या कर लेना है, चूज़ कर लेना है इस कॉलम को। इस कॉलम को चूज़ करेंगे, इस कॉलम की ये हमारे पास 4 वाली वैल्यू तो हमारे पास स्किप होगी हुई है, सिर्फ 2 और 9 वैल्यू है। देखा हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 को हमने क्या कर लेना है, 2 को सिलेक्ट कर लिया एलोकेशन के लिए। ये हमारे पास जो सप्लाई और डिमांड चेक की, जो हमारे पास इसकी डिमांड है वो आ रही है 150, सप्लाई आ रही है 400। 150 को हमने क्या कर लिया, एलोकेशन सेल के अंदर रख लिया। 150 में से माइनस कर दिया, 150 जीरो आ गया। 400 में से माइनस करवा दिया, 150 250 आ गया। ये वाली वैल्यू जीरो होगी, जीरो होने की वजह से ये भी हमारे पास क्या हो गया, कॉलम सारा क्या हो गया, स्किप हो गया। अब हमने क्या करना है, अगेन वर्क करना है, गेन पोलैरिटी फाइंड करनी है। P4 हम फाइंड करेंगे। R1 हमारे पास क्या हो चुकी हुई है, निगलेक्ट हो चुकी हुई है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डैश की फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ यही 2 वैल्यू बची हैं। 6 में से कर देंगे 5 को माइनस तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज बची हैं। 3 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमने P4 फाइंड करना है। P4 के लिए ये हमारे पास फर्स्ट रो, हमारा फर्स्ट कॉलम क्या हो चुका हुआ है, ये हमारे पास डैश आ जाएगा, निगलेक्ट हो चुका हुआ है। अब इनको माइनस करेंगे, 6 में से माइनस करेंगे 3 तो 3 आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, 6 5 में से माइनस करेंगे 3 तो 2 आ जाएगा। ये हमारे पास सारा स्किप हो चुका हुआ है, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे ये हमारे पास प्रायोरिटी 4 रो और कॉलम वाइज मेरे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है, 3 को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम देखें करना है कॉलम नंबर 2 के ऊपर वर्क करना है। कॉलम नंबर 2 की वैल्यू ये मेरे पास 3 और 6 बची हुई है। 3 हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है, 3 को हमने सेलेक्ट कर लिया। हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, ये हमारे पास क्या आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास आ रहा था 50 और ये हमारे पास आ रहा था 250। हमने देखा इसमें से हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 50 को हमने कॉलम के अंदर रख लिया, सेल के अंदर रखता है। 50 में से माइनस किया 50 को, तो हमारे पास क्या आ गया, 50 में से माइनस करने से 50 को 0 आ गया। इसी तरह हम देखें क्या नेक्स्ट, ये हमारे पास 250 में से माइनस 50 करवा दिया, 200 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू 0 होगी, 3 और 6 खत्म हो गए, सिर्फ हमारे पास ये वाली वैल्यूज बच गई 5 और ये हमारे पास 3। तो इसी तरह हमने क्या कर लेना, 5 और 3 को सोल्व कर लेना है। 5 और 3 को चलिए हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रायोरिटी नंबर हमने P5 हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास रो 1 क्या हो चुकी है, वो माइनस हो चुकी हुई है। 5 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह 3 भी हमारे पास आ जाएगा वैसे ही, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बाकी कोई चीज़ माइनस करने के लिए कोई टर्म बची नहीं है। इसी तरह हमने क्या करना है, कॉलम 1 भी हमारे पास क्या होगा, स्किप डैश आ जाएगा। कॉलम 2 भी स्किप हो चुका हुआ है। कॉलम 3 में से माइनस करवा देंगे 5 को 3 से, तो 2 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ये आ चुका हुआ है 2। उसके बाद आप लोगों की अपनी मर्जी है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चूज़ कर लेनी है। वो क्या आ रही है, 5 में से आप लोगों ने इसको अंडरलाइन कर लेना। तो ये हमारे पास अंडरलाइन करेंगे तो सिर्फ इसमें हमारे पास पूरी की पूरी रो में सिर्फ यही बची हुई है। इसमें हमने देखा तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, इसकी ये वैल्यू हमारे पास आ रही थी 350 और इसकी हमने वैल्यू देखा तो ये 150 आ रही थी। 150 छोटा था तो हमने छोटा नंबर अंदर रख लिया। 150 को माइनस करवाया, 150 से 0 आ गया। 350 को माइनस करवाया, 150 से 200 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 था, तो इस 0 होने की वजह से ये भी हमारे पास पूरी की पूरी रो स्किप होगी। अब सिंपल हमारे पास ये नंबर बच गया। अब इस नंबर को हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमारे पास 200 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 200 आ रहा है। सेम नंबर है, कोई सा एक नंबर हमने क्या किया, सेल के अंदर रख लिया। सेल के अंदर रखने से हमने क्या कर दिया, 200 को -2 से करवा 200 से करवा दिया 0, 200 को -200 से करवा दिया 0। ये हमारे पास सारी की सारी टर्म्स हमारे पास क्या होगी, डिमांड और सप्लाई की 0 होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हमारे पास
कैसे हम फाइंड करते हैं, 250 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 के साथ प्लस, इसी तरह 200 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ प्लस, 150 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 के साथ प्लस, 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 50 के साथ प्लस, 200 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 के साथ प्लस, 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 150 के साथ। ठीक है, सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा के एडअप कर देंगे तो ये हमारे पास फाइनली इसका सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास जो नंबर एलोकेशन हुए थे वो हमने क्या कर दिया, सेल को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, इसको थोड़ा सा हमने नीट करके लिखा। लिखने के बाद हमने कहा कि जो हमारे पास द नंबर ऑफ द ऑक्युपाइड सेल, जो हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेशन हुई है वो हमारे पास कितने सेल्स की हुई है वो हमने काउंट कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो वो हमारे पास हमने कह दिया इक्वल टू 6 है, m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 हमारे पास फार्मूला होता है। तो ये हमारे पास हमें पता है m नंबर ऑफ द रो होते हैं, n नंबर ऑफ द कॉलम होते हैं। तो नंबर ऑफ द रोज हम देखें तो वो हमारे पास क्या है 3 है, नंबर ऑफ द रो और नंबर ऑफ द कॉलम हमारे पास क्या है 4 है, ये हमारे पास -1 कर देंगे, 7 -1 करेंगे 6 इक्वल आ जाएगा 6 के। तो ये हमारे पास कौन सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हमारे पास जो ऑक्यूपाइंग हमारे पास सेल्स है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने की वजह से अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा वो नॉन डिजनरेसी सोल्यूशन आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड करनी है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जैसे हम फाइंड करते हैं सिमिलरली ऐसे ही हमने 1 को मल्टीप्लाई करवा देना 250 के साथ, प्लस हमने क्या करना है 200 को मल्टीप्लाई करवा देना 2 के साथ, 150 को मल्टीप्लाई 5 के साथ, प्लस इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करवा देना 50 के साथ, प्लस 200 को मल्टीप्लाई करवा देना 3 के साथ, प्लस 150 को मल्टीप्लाई करवा देना 2 के साथ। सबको हमने क्या करवा देना है, आपस में मल्टीप्लाई करवा देना। मल्टीप्लाई करवा के हमने क्या करना है, इनका सम अप करेंगे। एट दी एंड आप लोगों के पास जिसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2450। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना है। ऑप्टिमल सोल्यूशन आप लोगों ने कैसे फाइंड करना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ईच रो और ईच कॉलम के लिए यूआई और वीआई की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। यूआई और वीआई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वो हमें क्या यहाँ पे मूडी मेथड अप्लाई करवाना है, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सी आई जे की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, डेल आई जी एस, ये हमने 2 वैल्यूज फाइंड करनी है। ये पास 2 वैल्यूज के हमें फार्मूला पता हो, हम इजीली आगे नेक्स्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यूआईज और वीआईज की वैल्यूज को सेटिस्फाई करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास जो गिवन टेबल है ये हमने क्या करना है, इसको ये गिवन जो हमारे पास टेबल है इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। ये वाला टेबल को हमने क्या कर लिया, अगेन इस पेज के ऊपर लिखा। लिखने के बाद हमने क्या किया, हमने कहा जो हमारे पास सी आई जेज है वो इक्वल हो गया यूआई प्लस वी जे का। ये हमारे पास वैल्यू है, ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, आई और जे की वैल्यू पुट करते जाएंगे। आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास C11 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यू की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आप जो मर्जी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आई और जे की वैल्यूज को पुट करते हुए। तो यहाँ पे हमने कह दिया, ये हमारे पास रो 1 के लिए इसको हमने U1 कह दिया, इसको हमने U2 कह दिया, इसको हमने U3 कह दिया, इसको हमने V1 कह दिया, इसको V2 कह दिया, इसको V3 कह दिया, इसको V4 कह दिया। और ये वैल्यूज मैं बताती हूँ आप लोगों ने इसको कैसे फाइंड किया हुआ है। ये जो वैल्यूज आई हुई है हमने इस फार्मूले की हेल्प से फाइंड की। ये हमने क्या किया, गिवन फार्मूला लिखा, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये हमारे पास जो इसकी वैल्यूज़ है सारी की सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। ये सबसे पहले हमने देखा जो हमारे पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलोकेशन सेल हुई है उसको सबसे पहले हमने सोल्व कर लेना है। वो हमने देखा कि ये हमारे पास ये कौन सी हमारे पास रो है, वो हमारे पास आई की रो हमारे पास क्या है 3 वाली रो है, और इसका कॉलम देखा थ्रू हमारे पास क्या है 2 है। आई की जगह हमने क्या कर दिया 3 पुट कर दिया, जे की जगह हमने क्या पुट कर दिया 2 पुट कर दिया। 2 पुट करने से ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यू आई की वैल्यू हमने पता है जो हमारे पास U3 है उसकी वैल्यू हमने क्या करना है, खुद से हमने बता दिया कि वो हमारे पास किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। ये हमने खुद से इसको 0 की इक्वल कह दिया। यहाँ से हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई, वो 3 है, हमने क्या कर दिया इसको V3 लिख दिया। जो हमारे पास सबसे नंबर ऑफ एलोकेशन ज़्यादा हुई हो गया उसको हम कह देंगे कि वो हमारे पास इक्वल 0 क्या, ये हमने खुद से U की वैल्यू को कह देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट अपना एलोकेशन सेल फाइंड करना है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने क्या करना है, अब जिधर जिधर आई है वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है 2 पुट कर देना है, और ये हमारे पास आई की जगह 2 आ जाएगा, और ये जो हमारे पास जे है उसकी जगह हमारे पास 3 आ जाएगा। जब हमारे पास इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, ये जब हमारे पास ये हमने फाइंड किया है ना C3 2, तो ये हमने देखना C2 की वैल्यू क्या आ रही है, ये 3 आ रही है, तो यहाँ पे हमने 3 लगा दिया। इसी तरह हमने 2 3 की वैल्यू देखी, 2 3 की वैल्यू हम देखेंगे तो वो हमारे पास ये 2 3 की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें C2 3 की वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 2। तो यहाँ से ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये हमने क्या करना है, यहाँ से देख के लिख ली। ठीक है, इसमें से हमने क्या कर लिया, U2 की वैल्यू फाइंड कर ली, वो हमारे पास क्या आ गई -1। सिमिलरली ऐसे ही नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट एलोकेशन सेल देख लेना है वो किस रो किस कॉलम के ऊपर है। वो आई और जे की वैल्यू लगा देनी है। आई की जगह जे पुट कर दी, आई की जगह भी 3 पुट कर दिया, जे की जगह भी 3 पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास V3 की वैल्यू आ गई 3, तो यहाँ पे हमने V3 के साथ क्या लिख दिया 3। सिमिलरली ऐसे ही हमने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड कर लेना है V1 की। V1 हमारे पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है रो नंबर 2 के ऊपर आ रहा है, और कॉलम नंबर भी 1 है।
तो इसके अंदर हमने क्या कर देना, सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। ऐसे ही हमने जैसे बाकी वैल्यूज़ फाइंड की हैं, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी। जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम क्या कर देंगे, इस सारे के ऊपर लिख देंगे। ये हमारे पास V1 की ये वैल्यू आई है, V2 की ये आई है, V3 की ये है, V4 इसी तरह U1 U2 और U3। जो ज़्यादा नंबर ऑफ एलोकेशन सेल होगी उसको हम खुद ही वो कह देंगे कि वो किसकी इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज जब आ जाएंगी तो ये हमने लिख दिया कि नाउ स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या होता है, फाइंड आउट द नेट हमने एलिवेशन सेल्स डेल आई जेज इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। अब हमें क्या करना पड़ता है, हमने जब सारी वैल्यूज हम यू आई और वी आई की फाइंड कर लें, यू आई और वी जी की सारी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, हमें क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट हमें डेल आई जेस फाइंड करना पड़ता है। डेल आई जेस की वैल्यूज हमें पता होना चाहिए, वो हमारे पास कैसे आती हैं, वो हम किसके लिए फाइंड करते हैं। डेल आई जेस का हमारे पास ये फार्मूला होता है, जो डेल आई जेस है वो हम क्या करते हैं, एलोकेशन सेल के लिए फाइंड आउट नहीं कर सकते। सिंपली जो हमारे पास वैसे टर्म्स पड़ी होती हैं उनके लिए हमने क्या करना है, डेल आई जेस की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। मीन्स ये हम 3 के लिए फाइंड कर सकते हैं, 7 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए, 9 के लिए, इसी तरह 8 के लिए, और ये हमारे पास सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने क्या कर लिया, जो गिवन टेबल है वो हमने लिख लिया, और ये हमारे पास हमने टेबल बना लिया। यू आई की वैल्यू ये है, या वी जे की वैल्यू ये है, या इधर से देखे हमारे पास यू आई और वी जे की वैल्यू भी हमारे पास लिखनी पड़नी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है उसमें हमारे पास क्या गिवन है, यू आई और वी जे की वैल्यू भी गिवन है। तो इसी के लिए हमने क्या किया, ये गिवन फार्मूला लिखा। फार्मूले में हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है। तो हमें पता है ये हमारे पास R1 है, कॉलम भी क्या है 1 है, तो हमने क्या कर दिया, आई की जगह भी 1 पुट कर दिया, जे की जगह भी 1 पुट कर दिया। डेल 1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमने फाइंड कर ली। जो हमारे पास पता है C11 वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है 3 के। तो यहाँ से हमने क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। U1 की वैल्यू देखी तो वो हमारे पास -2 है, V1 की वैल्यू देखी तो वो हमारे पास 3 है, ये हमने वैल्यू पुट की। तो इसी तरह हमने क्या कर लिया, डेल 1 फाइंड कर लिया, वो 2 आ गया। सिमिलरली ऐसे ही आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये टर्म फाइंड करनी है। तो इसके लिए मेरे पास रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर हमारे पास क्या है 3 है। आई की जगह आप लोगों ने क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना, और जे की जगह क्या पुट कर देना, 3 पुट कर देना। तो डेल 1 3 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है 6। इस तरह आप लोगों ने गिवन फार्मूला है, इसके अंदर आप लोगों ने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है, R1 की। आई की जगह 1 पुट कर दोगे, और ये कॉलम 4 है, जे की जगह 4 पुट कर दोगे। तो यहाँ से 1 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। जो आप लोगों की वैल्यू आती जाएगी आप लोग लिखते जाओगे। डेल इस 3 के ऊपर आया 1 के इक्वल, ये हमने क्या किया 3 के ऊपर वैल्यू फाइंड की, वो हमारे पास आई। इसी तरह हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज को लिखते जाना है। जब ये हमारे पास सारी वैल्यूज लिखते जाएंगे तो एट द एंड हम क्या कर लेंगे, ये हमारे पास नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो एलोकेशन सेल है उसकी हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना है। तो ये अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये रो 2 के ऊपर वर्क करना है। रो 2 की हमने क्या करना है, रो 2 की हमने आई की जगह 2 पुट कर देना है, जे की जगह भी 2 पुट कर देना, तो डेल 2 की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट के R2 पुट आई की जगह 2 पुट कर देना है, जे की जगह 4 पुट कर देंगे, तो डेल I4 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, R की जगह 3 पुट कर देना है, और जे की जगह 1 पुट कर देना है, डेल 3 1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आप लोगों ने क्या करनी है, डेल आई जे एस की फाइंड आउट कर लेनी है। जब ये आप लोगों की पास सारी वैल्यूज़ आप लोगों की आ जाएगी, ये सारी वैल्यूज़ हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर ली। और आप लोगों ने ऑल वैल्यू चेक करनी है, जो डेल आई जे एस और डेल आई और जे की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास नेगेटिव आई है या पॉजिटिव। ये भी वैल्यू पॉजिटिव आई, ये भी वैल्यू पॉजिटिव आई, ये भी वैल्यू पॉजिटिव आई, ये भी वैल्यू पॉजिटिव आई। और पिछले वाले पेज के ऊपर देखें तो ये भी हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, पॉजिटिव, ये भी वैल्यू पॉजिटिव आई। ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आ गई हैं। तो हमने कहा कि सो आल द डेल आई जे इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जितनी भी हमारे पास डेल आई जे की वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, पॉजिटिव आई है, ग्रेटर दैन 0 आई है। सो द सोल्यूशन इज ऑप्टिमल एंड यूनिक। जो हमारे पास सोल्यूशन आया है वो हमारे पास ऑप्टिमल के साथ साथ यूनिक सोल्यूशन भी है। नाउ द सोल्यूशन इज गिवन बाय, हम क्या कर सकते हैं, अपने सोल्यूशन को लिख सकते हैं। सोल्यूशन को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये हमने क्या कर दिया, अपना सोल्यूशन लिख दिया। यहाँ से हमने देखा अपना सोल्यूशन लिखा, हमने नंबर ऑफ एलोकेशन सेल, ये हमारे पास क्या है, रो नंबर 1 है, और कॉलम नंबर क्या है, कॉलम नंबर 2 है। तो हमने लिखा जो x1 2 है वो हमारे पास किसके इक्वल आया है, 250 के इक्वल आया है। इसी तरह हमने क्या किया, नेक्स्ट देखा नंबर ऑफ एलोकेशन सेल हमारे पास R2 है, कॉलम 1 है, तो x21 हमारे पास क्या आ गया, 200। इसी तरह हमने क्या कर लिया, 200 लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट एलोकेशन सेल देखा तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, R2 के ऊपर आ रहा है, 3 के ऊपर है। हमने कहा x23 वो हमारे पास क्या है, 150। इस तरह नेक्स्ट हमने ये वाली तीनों वैल्यूज लिख लेनी है। जो R3 है, 3 2 के ऊपर हमारे पास 50 आ रहा है, 3 के ऊपर हमारे पास 200 आया है, x की वैल्यू 3 4 के ऊपर 150 आ रही है। ये हमने क्या कर लिया, सारी वैल्यूज़ को लिख लेना है। सारी वैल्यूज़ लिख ली, लिखने के बाद हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ भी हमारे पास आल की आल वैल्यूज़ क्या है, पॉजिटिव आई हैं। सो द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़, हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जो पिछली हमने फाइंड की थी इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन, तो वो हमारे पास कितनी आई थी, वो हमारे पास आई थी 2450। ये देखें यहाँ पे हमने फाइंड की थी।
2450। तो ये हमारे पास फाइनली कॉस्ट आ गई और ये हमने क्या कर लिया, मूडी और यूवी मेथड को सोल्व कर लिया। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ये सिमिलरली आप लोगों ने क्या करना है, इसको NWCM मेथड से भी सोल्व करके देख लेना है, LCM मेथड से भी आप लोगों ने इसको सोल्व करके देख लेना है। ठीक है, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी आप लोग मेथड अप्लाई करवा सकते हो। जो आप लोगों को ज़्यादा ईजी लगता है आप लोग वो मेथड अप्लाई करवा के इसको सोल्व कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।